आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ना सी टेट का चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें से परिवार और मित्र से संबंधित क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और यह प्रीवियस ईयर का सेलेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है अभ्यास से यहाँ से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन है कि परिवार क्या है, परिवार क्या है। तो ऑप्शन है और इसका आंसर जो होगा दोस्तों ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। 2 नंबर, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होता है ना, पति पत्नी और बच्चों का होना जो है अनिवार्य है। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 परिवार कहा जाता है, ठीक है। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया गया है? तो 4 का आंसर जो होगा दोस्तों ना ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। तो 5 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, पालन पोषण, भोजन और शारीरिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? तो 6 का आंसर हो दोस्तों ना सभी होगा, विवाह संबंध, सामान्य निवास और वंशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार के एक गुणों नहीं है? तो 7 का जो आंसर होगा दोस्तों ना आलस्य का अभाव, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी हैं? तो 8 का आंसर होगा 4 उपरोक्त में सभी, महंगाई, जनसंख्या और कलह की संभावना, ये है। परिवार भारतीय परिवार का स्वरूप है। तो 9 का आंसर होगा दोस्तों ना 2, पितृ सत्तात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार के उदाहरण हैं? तो 10 का आंसर होगा दोस्तों ना 10 का आंसर सी होगा, संयुक्त परिवार। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? तो 11 का आंसर 2 होगा दोस्तों, मातृ स्थान होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? तो 12 का आंसर ए होगा दोस्तों ना समरक्त होगा, 12 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार से परिलक्षित होता है? तो 13 का आंसर 3 होगा दोस्तों, एकल और संयुक्त होगा। बालकों के समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो 14 का आंसर होगा दोस्तों ना 1, परिवार के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा मित्रता सर्वोत्तम है? तो 15 का आंसर 3 होगा, अच्छाई की मित्रता। नेक्स्ट, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? तो 16 का जो आंसर होगा दोस्तों ना 4 होगा, उपयुक्त में सभी, ठीक है ना, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिश्ते का क्या आधार होता है? तो 17 का आंसर 4 होगा दोस्तों, रक्त, विवाह और भावनाएं। सम रक्त संबंध का अधिकार क्या होता है? तो 18 का आंसर होगा दोस्तों ना 1, रक्त होगा। खेल कूद भावना के रूप में कमजोर बच्चों के लिए क्या अनिवार्य बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? तो 19 का आंसर 3 होगा दोस्तों ना थेरेपी। नेक्स्ट, खेल कूद बच्चों के डैश के विकास में सहायक होता है। तो 20 का आंसर 4 होगा, यह ज्ञानात्मक होता है, सामाजिक और शारीरिक, ये सभी जो होता है। नेक्स्ट, अब जितना भी आगे क्वेश्चन है सब जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ स्लैडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, परिवार की एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है और यह सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है।
ठीक है, तो 21 का आंसर 2 होगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार के कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा 3 के छात्र में रमा के सिखाया कि पिता माता और उनके बच्चों एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इसे क्या सोचते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन और पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो 23 का आंसर ए होगा दोस्तों ना, काम और खेल। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची उसके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार को क्या व्यवस्थित कहते हैं? तो 14 नंबर का 3 होगा, 24 का 3, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक और वातावरण का उदाहरण है? तो 25 का आंसर होगा 3, समुदाय। और ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार और मित्र की क्या थीम है? तो 26 का आंसर होगा थीम। ठीक है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट इस तरह के वीडियो फिर से हम सीटर कर लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।